Assalamualaikum to everyone. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Sir Ateek Ahmed, Computer Course Instructor. So students, मेरी आपसे बात क्लास मैट्रिक कंप्यूटर पे चल रही है। और क्लास मैट्रिक कंप्यूटर में बेटा मेरे पास चैप्टर नंबर 2 जो है मौजूद है। और आज स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस इसका लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। तो आइए आज की क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अगर हम आज की क्लास का ओवरव्यू लें तो हमारे पास जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टूडेंट्स, मैं क्या बात कर रहा हूं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कांस्टेंट और वेरिएबल बहुत ज्यादा यूज होने वाले आइडेंटिफायर्स, बहुत ज्यादा यूज होने वाले एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है और इसको हम कैसे यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। फिर इस टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यूज परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल में सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कांस्टेंट में, कि कांस्टेंट होता क्या है बेसिकली। पहले हम कांस्टेंट की बेसिक डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आपके सामने लिखा हुआ है कांस्टेंट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम। A variable, on the other hand, change its value dependent on the equation. Constants are usually written in numbers. स्टूडेंट्स, डेफिनेशन पढ़ने से हमें अंदाजा ये हो रहा है कि कांस्टेंट की वैल्यू हम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट तो हमें यहां से ये मिल गया कि कांस्टेंट की वैल्यू जो है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वी कैन नॉट चेंज। ऑन द अदर हैंड वी कैन चेंज द वेरिएबल, जबकि वेरिएबल की वैल्यू को स्टूडेंट्स हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई बेसिक डिफरेंस पूछता है कि कांस्टेंट और वेरिएबल में आपके पास बेसिक क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हैं कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, जबकि वेरिएबल की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो चेंज की जा सकती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसके अलावा वेरिएबल्स आर स्पेसिफिकली रिटन इन लेटर्स और सिंबल्स। Constant usually represent the known values in an equation, expression or in line of programming. तो बच्चों यहां से ये पता चल रहा है कि वेरिएबल्स बेसिकली लेटर्स और सिंबल्स पे बेस करता है, जबकि कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ना, वो बेसिकली आपके पास वो वैल्यूज होती है जो कि फिक्स होती है। जैसे जो वैल्यूज आपको पता होती है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने लिखा a = 9, सही है, तो ये आपके पास एक कांस्टेंट है। अब जहां जहां आप ए यूटिलाइज करोगे वहां वहां 9 की वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट होगी। ठीक है बच्चों, इसी तरह वेरिएबल पे हम थोड़ी डिटेल बात करते हैं ताकि आपको मजीद बात समझ आ जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यहाँ पे एक जो लिखा हुआ है नेम्ड मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है बच्चों, कि बेसिकली वेरिएबल का इस्तेमाल होता क्या है, होता कहाँ है, ये सीखते हैं। याद रखिएगा, कंप्यूटर मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर करवाना होता है प्रोग्राम के थ्रू, बेटा वो वेरिएबल के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? वेरिएबल के थ्रू होता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, मुझे एक वैल्यू स्टोर करानी है, तो मैंने लिखा इंट ए, सही है, और लेट सपोज मैं ए में लिख देता हूँ 6। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये इंट जो है वो आपकी डेटा टाइप है, सही है, और ए जो है वो आपका वेरिएबल है। तो बेसिकली होगा क्या, अगर ए की वैल्यू 6 है स्टूडेंट्स, तो आपकी मेमोरी लोकेशन में, ये लेट सपोज आपकी मेमोरी है, तो यहाँ पे बेसिकली ए की वैल्यू 6 स्टोर हो जाएगी, सही है। इसी तरह कोई दूसरा वेरिएबल लाते हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि आपको कंप्यूटर मेमोरी में जब भी वैल्यू स्टोर करानी होती है तो सर हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, सही है। और ये चीज आप पहले ही देख चुके हैं कि वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। अगर हम अच्छा, वेरिएबल में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपके पास डिक्लेरेशन और एक होता है इनिशियलाइजेशन, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगा। डिक्लेरेशन का अगर हम सिंटेक्स देखें तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपके पास डेटा टाइप होगा, उसके बाद आपके पास वेरिएबल का नाम होगा।
और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट ए। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, बल्कि आप जो है वो फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या इसके अलावा भी मजीद डेटा टाइप्स को यूज किया जा सकता है। तो इस चीज को हम कहते हैं डिक्लेरेशन। स्टूडेंट्स, डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है यू आर टेकिंग वैल्यूज, यू आर टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम यूजर, फ्रॉम यूजर। डिक्लेरेशन को हम बेसिकली डायनेमिक के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम वैल्यू जो है वो किससे ले रहे हैं, यूजर से ले रहे हैं। ठीक है। इसी तरह डिक्लेरेशन के अलावा एक और चीज आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, प्रोवाइडिंग इनिशियल वैल्यू टू द वेरिएबल, यानी वेरिएबल में पहले ही वैल्यू आपके पास असाइन हो चुकी है और आपने उसी को यूज करना है। और अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले, इसमें भी आपके पास सबसे पहले जो है वो डेटा टाइप आती है इंट, फिर a इक्वल टू 5। ठीक है, तो सिंटेक्स में देखें, यहाँ पे आपके पास डेटा टाइप है और डेटा टाइप के बाद आपके पास वेरिएबल का नाम है। ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। मैथमेटिक्स में से साइन ऑफ इक्वालिटी पढ़ते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसे असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वैल्यू जो है वो असाइन हो गई है इस वेरिएबल में। जैसे यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है इंट a इक्वल टू 5, तो 5 की वैल्यू बेसिकली असाइन हो चुकी है किसमें, a के वेरिएबल में। तो इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन में वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है, जबकि डिक्लेरेशन में वैल्यू हम यूजर से लेते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन हम ये दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कंबाइन बोथ इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन। हम ये दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा इंट a इक्वल टू 5, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। और इसी तरह इंट b के साथ भी चल रहा है, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। तो हम ये दोनों काम एक साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल देखें, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल का क्या मतलब है कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं और उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है हमें, वरना हमारे पास सिंटेक्स एरर आ सकता है। तो हमारे पास कुछ रूल्स है, देखें हमारे रूल्स क्या कह रहे हैं। पहला रूल, नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। आप वेरिएबल का नाम जो भी रखें उसमें लेटर्स मौजूद होने चाहिए, यानी ABCD, उसमें डिजिट्स होने चाहिए या उसमें अंडरस्कोर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। याद रखिएगा, आप जब भी वेरिएबल का नाम लिखें, आप जब भी वेरिएबल का नाम लिखें, उसमें आपके पास जो स्टार्ट है या तो वो किसी लेटर से हो या किसी अंडरस्कोर से हो। मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल का नाम लिखा S1, ये वैलिड वेरिएबल है। लेकिन अगर आपने लेट सपोज लिख दिया 1S, तो ये वैलिड वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट पहले आ रहा है, यहाँ पे आपके पास डिजिट पहले आ रहा है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप चाहें तो अंडरस्कोर का इस्तेमाल जो है वो बिगिनिंग में कर सकते हैं, यानी शुरुआत में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट द वैलिड वेरिएबल्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो वैलिड वेरिएबल्स वो होते हैं बेसिकली जिसमें स्टार्टिंग जो है वो लेटर से हो या अंडरस्कोर से हो। ठीक है, डिजिट से ना हो। पॉइंट नंबर 3 देखें, नेम्स आर केस सेंसिटिव। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माय वेरिएबल, माय var एंड माय var आर डिफरेंट वेरिएबल्स। आपको नजर आ रहा होगा ये एक ही है, लेकिन ये एक नहीं है। उसका रीजन क्या है कि C++ आपके पास एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें वेरिएबल का लोअर केस और अपर केस मैटर करता है। इसके अलावा नेम्स कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक दिस। वाइट स्पेसेस का मतलब ये कोई स्पेस नहीं आना चाहिए। जैसे आपने एक वेरिएबल लिखा रोल नंबर, तो आपने लिखा रोल और स्पेस देके लिख दिया नंबर, तो ये वेरिएबल नेम में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये आपने वाइट स्पेसेस दे दिया। तो अभी हम रूल्स में यही तो सीख रहे हैं, और इन सारे रूल्स को हमें फॉलो करना होता है, तब जाके हमारा वेरिएबल जो है वो प्रॉपर डिक्लेयर होता है। ठीक है। इसके अलावा ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इनको भी आप इंक्लूड नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड्स लाइक C++ keywords such as int cannot be used as name। मैं आपको जब एक टॉपिक पढ़ा रहा था रिजर्व वर्ड्स कीवर्ड्स का टॉपिक, उसमें मैंने आपसे यही बात करी थी
कि कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स को हम एज अ फंक्शन, एज अ लेबल यूज नहीं कर सकते, एज अ वेरिएबल के नेम भी यूज नहीं कर सकते। नेम्स कैन नॉट बी लॉन्गर देन 32 कैरेक्टर्स इन C++ बाय डिफॉल्ट। तो बेटा याद रखिएगा, वेरिएबल नेम 32 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे जनरली जो है वो हम 32 कैरेक्टर से कम ही रखते हैं। तो ये हमारे पास था रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग किस चीज को कहा जाता है देखें, एक होता है करेक्टर, एक होता है बेसिकली करेक्टर। ठीक है, करेक्टर का मतलब होता है सिंगल डिजिट, करेक्टर का मतलब होता है सिंगल डिजिट। जस्ट लाइक ए, ये करेक्टर है। जस्ट लाइक 1, ये करेक्टर है। जस्ट लाइक 2, ये करेक्टर है जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हो। लेकिन स्ट्रिंग कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स को। स्ट्रिंग किसे कहा जाता है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स को। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान, तो बेसिकली करेक्टर में काउंट नहीं होगा बेटा, ये आपके पास स्ट्रिंग में काउंट होगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है वेरिएबल्स कैन स्टोर नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट आर लॉन्गर देन वन सिंगल कैरेक्टर आर नोन एज स्ट्रिंग। पहली बात, स्ट्रिंग में नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, यानी न्यूमेरिक से रिलेटेड कुछ भी मौजूद नहीं होता। सर इसमें बेसिकली आपके पास सिंगल कैरेक्टर से ज्यादा अल्फाबेट मौजूद होते हैं, जिसको हम स्ट्रिंग का नाम देते हैं। ठीक है, C++ लैंग्वेज लाइब्रेरी प्रोवाइड सपोर्ट फॉर स्ट्रिंग थ्रू द स्टैंडर्ड स्ट्रिंग क्लास। String can be declared without an initial value and can be assigned values during execution। तो बच्चों यहाँ पे आपसे क्या कह रहे हैं कि स्ट्रिंग को आप डिक्लेयर कर सकते हैं विदाउट इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब हम अगर कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट जैसा कि हमने पहले देखा, कांस्टेंट रेफर टू द वैल्यू व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट को हम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊं कि कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो देखें, कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के साथ। ये जो हैश सिंबल आपको नजर आ रहा है, इसको बेसिकली हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, पहली एग्जाम्पल आपके पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, डिफाइन, ये आपके पास एक की वर्ड है, ये आपके पास एक की वर्ड है, और ये आपके पास कांस्टेंट है max 20। ठीक है, तो ये आपको एक कांस्टेंट का बेसिकली हमने दिखाया है कि कैसे आप कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। इसी तरह एक और कांस्टेंट ये आपके पास मौजूद है। इसके अलावा एक और भी तरीका है, मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। आप कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करके भी कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, पहले कांस्टेंट का कीवर्ड आएगा, फिर आपके पास डेटा टाइप आएगा, ठीक है, फिर आपके पास नेम आएगा, और फिर आपके पास वैल्यू आएगी। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं तो इंशाल्लाह आपको बात बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। देखें, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, स्टूडेंट देखिए, कॉन्स्ट जो कि आपका कीवर्ड है, फ्लोट जो कि आपकी डेटा टाइप है, और पाई जो कि आपका नेम और वैल्यू है। तो ये बेसिकली कांस्टेंट को डिफाइन करने का एक तरीका है। ये वही कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि वेरिएबल की वैल्यू को चेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स अब हम कुछ एमसीक्यूज परफॉर्म करते हैं। तो आपसे सबसे पहला एमसीक्यू लिखा हुआ है फाइंड एन इंटीजर कांस्टेंट। बच्चों इंटीजर कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स आते हैं, जस्ट लाइक -1, -2, +2, इस तरह की वैल्यूज इंटीजर में काउंट की जाती हैं, एंड सो ऑन। तो ऑप्शन ए 3.145, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बेटा देखो 3.145 तो हो ही नहीं सकता। सर क्यों नहीं हो सकता, पॉइंट वाली वैल्यूज जो है वो बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में काउंट होती है बेटा। किसमें काउंट होती है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में। सही है, ऑप्शन बी हो सकता है, और ऑप्शन बी ही राइट आंसर है आपका, इंटीजर कांस्टेंट। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसको हम स्ट्रिंग में काउंट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसी तरह आपसे कह रहे हैं सी लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर डैश। सी लैंग्वेज जो है वो किस ईयर में इन्वेंट हुई, 1999, 1978, 1972, 1990। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास है 1972 में सी लैंग्वेज जो है वो इन्वेंट हुई थी। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 3 कह रहे हैं फाइंड अ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट।
तो बेटा अगर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की बात करें, ऑप्शन ए है 12.3 एक्सपोनेंट 5, ऑप्शन बी 12 एक्सपोनेंट 34, ऑप्शन सी 125.365, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द अबव है, यानी ऑल ऑफ देम है। ठीक है, इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स? ये एक्सपोनेंट वाली तमाम टर्म जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में ही काउंट की जाती है। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ मजीद एमसीक्यूज हैं, देखें। कह रहे हैं फाइंड करेक्टर कांस्टेंट। अब करेक्टर कांस्टेंट बेटा वो होता है जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ यूज किया जाए। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सर सारे ही सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ यूज किए जा रहे हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ देम। एमसीक्यू नंबर 6, अ डैश डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम। कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती? ऑप्शन ए वेरिएबल, ऑप्शन बी कांस्टेंट, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो बेटा वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज हो सकती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो सर कांस्टेंट की वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं की जा सकती। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमारे पास है, राइट द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो जैसा कि हमें पता है कि वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट में चेंज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम और एक्सपेरिमेंट, जबकि अ कांस्टेंट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम। ठीक है, ये चीज हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखी। टाइपिकली वी यूज अ सिंगल लेटर टू रिप्रेजेंट अ वेरिएबल। अ वेरिएबल ऑन द अदर हैंड चेंज इट्स वैल्यू डिपेंडेंट ऑन द इक्वेशन। वेरिएबल में हम सिंगल लेटर से भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, जबकि कांस्टेंट में हमें बाज दफा जो है वो वेरिएबल में सिंगल लेटर से ज्यादा जाना पड़ता है। कांस्टेंट आर यूजुअली रिटन इन नंबर्स। कांस्टेंट्स आर यूजुअली रिटन इन नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे देखें एक मिस्टेक है, मैं इसको सही कर देता हूँ स्टूडेंट्स। So students, basically variables are not declared with keyword const। तो बेटा पॉइंट नंबर 3 जो है इसको मैंने सही कर दिया है, और इसको आप चाहें तो अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि वेरिएबल्स को हम कॉन्स्ट के कीवर्ड के साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते, जबकि कांस्टेंट में हम कॉन्स्ट के कीवर्ड के साथ इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास सेक्शन सी मौजूद है, और सेक्शन सी में बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो हमारे पास है, राइट द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। तो बेटा ये वही रूल्स हैं, आप चाहें तो इसको अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपसे डिस्कस करें कि नेम्स कैन कंटेन लेटर डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर एंड और एन अंडरस्कोर, नेम्स आर केस सेंसिटिव, मतलब लोअर केस और अपर केस बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके पास। नेम्स कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस, यानी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर मौजूद नहीं होना चाहिए, रिजर्व वर्ड को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और नेम्स कैन नॉट बी लॉन्गर देन 32 कैरेक्टर्स। तो ये सारी चीजें मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। इसी तरह एक और क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास है, जिसमें कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। अब डिक्लेयरिंग इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल में फर्क क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिक्लेयरिंग का मतलब ये होता है कि जो वैल्यूज हम यूजर से लें। ठीक है, तो देखें क्या लिखा हुआ है, डिक्लेयरिंग वेरिएबल रिजर्व द नेम एंड सम स्पेस इन मेमोरी फॉर अ वेरिएबल ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप। वेरिएबल डिक्लेयरिंग में होता ये है कि आपका नाम जो है वो रिजर्व हो जाता है, आपकी कुछ स्पेस जो है वो रिजर्व हो जाती है, ताकि आप कोई भी डेटा टाइप को यूज करके वैल्यूज को स्टोर कर सकें, बट डज नॉट गिव इट टू अ वैल्यू। इनिशियलाइजिंग गिव Initializing give the variable a value depending on how you are going to use the variable. You can declare it without initializing it, then initialize it later, और declare and initialize at the same time। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या फरमा रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल इस तरह यहाँ पे आप डेटा टाइप लिखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखते हैं, ये करके छोड़ देते हैं, तो इस चीज को कहते हैं डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल। सही है, तो आप डिक्लेयर कर देते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू बाद में जाके यूजर से हम ले लेंगे। ठीक है, यानी ये स्पेस आपका रिजर्व हो गई। लेकिन अगर आप इनिशियलाइज कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, इनिशियलाइज कर रहे हो, तो बच्चों इनिशियलाइजेशन में भी यही होता है कि आपने वेरिएबल लिखा लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ वैल्यू लिख दी, तो इसका मतलब ये इनिशियलाइज हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियलाइज इंटीजर वेरिएबल दैट्स ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, और आप ये दोनों काम एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, इंट वैल्यू टू इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर 5।
डिक्लेयर्स डिक्लेयर्स एंड इनिशियलाइज इंटीजर वेरिएबल। तो बेसिकली बाज दफा आप डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन C++ कंप्लीट हो चुका है। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।